न्यूज़ कनेक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अज़हान अंसारी। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के दक्षिणी इलाके में है, यानी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और देश में आम चुनाव हो रहे हैं, यही जानने के लिए, आम लोगों की राय जानने के लिए हम दक्षिणी दिल्ली पहुँच गए हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से हम पहुंच गए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे खाना वो इस वक्त खा रहे हैं। मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा अच्छी जगह जो लोग इकट्ठा होकर मुझे मिल पाएंगे वो यहीं मिल पाएंगे। तो हम लोगों से यहीं पर राय ले लेते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव में क्या चल रहा है और दक्षिणी दिल्ली का क्या माहौल है। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। राजकुमार जी, क्या लग रहा है, आम चुनाव चल रहे हैं, किसको देखना चाहते हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। मोदी वो तो बोल रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। अरे उससे फ़ायदा क्या है, हम पर्सनल फ़ायदे से क्या मतलब, देश का फ़ायदा हो रहा है, देश की तरक्की हो रही है। देश का फ़ायदा हुआ है? क्या क्या फ़ायदा हो गया? सारी सुविधा हो गई, हर चीज़ सुविधाजनक बन रही है भारत में। रोड से लेके मंदिर से लेके 370 हट गया, सब कुछ सारी सुविधा हो रही है, देश तरक्की। विपक्ष तो ये आरोप लगाता कि बेरोजगारी फैल गई, महंगाई हो रही है। अपना पर्सनल कुछ नहीं, केवल देश की तरक्की होनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, बस। ठीक है। और लोगों से भी जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? सुरेंद्र साहनी। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है दिल्ली में, किसकी लहर लग रही है? लहर दोनों पार्टियों की है बराबरी। कुछ सीटें बीजेपी की आएंगी, कुछ जो है आम आदमी पार्टी की भी आ सकती हैं। दोनों लोगों का है, लेकिन दोनों को जो है हो सकता है 4-3 भी हो जाए या 5-2 भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। बीजेपी की वैसे ज़्यादा सीटें आने की उम्मीद है। अच्छा, क्या सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 400 पार की बात की जा रही है, तो लग रहा है 400 पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है? हो भी सकता है 400 पार। अगर जो है तमिलनाडु वगैरह से अगर ठीक ठाक रिजल्ट आ जाते हैं तो 400 पार भी हो सकता है। लेकिन 400 पार जो है वो होना इतना जो है वो सक्सेस लग नहीं रहा है। लेकिन मोदी जी हैं, कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है। अच्छा, जैसे ये दक्षिणी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? कौन यहाँ के स्थानीय मुद्दों को दूर कर सकता है? दोनों कैंडिडेट आपके सामने, इंडिया अलायंस का भी है और बीजेपी का भी है। यहाँ पे मुद्दे यही हैं, नाली हैं, सीवर हैं, रोडें हैं, इनकी सबकी समस्याएं हैं, पब्लिक परेशान है, ओजोन है, ये मुद्दे हैं जो यहाँ पे नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनको देना चाहिए। यहाँ जिन्होंने जो है अपना पैसा खून पसीना लगा करके कमा करके यहाँ पे अपने मकान बनाए हैं, उनके मकान बनते हैं। एमसीडी जो है उस पर जो आकर के रोज़ परेशान करती है, पैसा लेती है। सारे मुद्दे हैं ये, और क्या है, मुद्दे यही है। यहाँ से इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं, सही राम पहलवान हैं, इंडिया अलायंस से हैं और वो मौजूदा विधायक भी हैं तुगलकाबाद से। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल हमारे यहाँ से तो जो है वो विधायक रहे नहीं हैं। विधायक तो तुगलकाबाद से रहे हैं। हमारे यहाँ तो रामवीर सिंह बिदूड़ी विधायक रहे हैं। तो हमारा क्षेत्र तो रामवीर सिंह बिदूड़ी के उसमें ही आता है। तो साई राम सहित रामवीर बिदूड़ी का अच्छा कार्यकाल रहा है। ठीक है, बढ़िया है। दोनों में क्या लग रहा है, दोनों में क्या, कौन चुनाव जीत सकता है, किसका चुनाव ज़्यादा अच्छा है? इधर जो है कांग्रेस के साथ में गठबंधन होने से थोड़ा सा जो है वो मुकाबला जो है वो कांटे का है। अगर कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं होता, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी होता तो एक तरफा जीत रामवीर सिंह बिदूड़ी जीत सकते थे। अब थोड़ा सा मुकाबला कांटे का है, लेकिन फिर भी जो है बिदूड़ी साहब के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, सीधा कहने का मतलब ये है कि दोनों का अलायंस होने के बाद कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का अलायंस होने के बाद जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला हो गया है। और अलग अलग चुनाव अगर लड़ा जाता तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरफा जीत जाती। जी भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? विनोद कुमार। विनोद कुमार। विनोद जी, क्या माहौल है, क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल क्या है? चुनाव माहौल क्या है तो अब जनता बताएगी। आप जनता ही तो हैं, आप भी तो बताएं। हम क्या बताएंगे, हमारे ऊपर तो हम तो एक ही है वोट है अपना। चलो सीधा सवाल पूछ लेता हूँ, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी की तो दिल्ली में सरकार है। मगर अब माहौल ठीक नहीं है ना, माहौल के हिसाब से काम चलेगा। देखो, माहौल के हिसाब से चलेगा तो बीजेपी को दोगे आप? हम क्या देंगे, अब तो जनता ही बीजेपी के साथ है, जब तो जनता के संग हम भी चलेंगे। अच्छा, ठीक है, और लोगों से भी जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? सुनील कुमार। सुनील जी, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है, किसको वोट देने की माइंड हो रहा है, किसको मूड हो रहा है वोट देने का? वोट तो देने के लिए हमें तो बीजेपी सही लग रही है। क्यों? बीजेपी पे तो आरोप लगते हैं कि उन्होंने बेरोज़गारी कर दी है, महंगाई कर दी है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, सब लोग परेशान हैं। अरे ये तो माहौल जब से लॉकडाउन हुआ, जब से माहौल हो रहा है। मतलब नुकसान है आपको भी, लेकिन फिर भी बीजेपी आपको चाहते हैं। हाँ।
बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। क्यों, बाकी और क्या क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को देखते हुए चुनाव नहीं करेंगे? तो चुनाव तो होगा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, स्थानीय मुद्दों तभी तो आने चाहिए। इसका यहाँ की आपकी समस्याएं क्या हैं? समस्या यही है यहाँ की कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाती तो नालियाँ जाम हो जाती, इसको रोड पे इतना पानी भर जाता है, एक तो जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं, तो क्या उन्होंने कार्य नहीं किए? ये सब चीज़ है कि पानी आ जाता है, बारिश पड़ जाती है तो नाले हट जाते हैं, उन्होंने नहीं किया काम? उन्होंने ये तो वही जान सकते काम किया नहीं किया है। काम अगर दिक्कत है तो आप चुनेंगे, जो आप नेता अपना चुनेंगे तो उसको उसमें बदलाव नहीं चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि नालियों की अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो, कम से कम बारिश का टाइम आए तो रोड और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम होगा? धर्मपाल जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है दिल्ली का? किस तरीके से, जैसे आम चुनाव हो रहे हैं, लोग अपना नेता चुनने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? भाई ये मनमर्जी तानाशाही सरकार है, इसको हटाना जरूरी है। हटाना जरूरी है। तो स्थानीय आपकी जो दक्षिणी सीट है, यहाँ पे कौन विकल्प बन रहा है? ये पहलवान जी का ही विकल्प है, पहलवान जी जीतेंगे। आप पहलवान जी जीतेंगे। हाँ। तो बीजेपी से परेशान आ गए हैं लोग? परेशान है लोग, जिसको मर्जी जेल में डाल देते हैं, जो मर्जी कानून बना देते हैं। तो पहलवान जी ही यहाँ से बनेंगे सांसद? पक्के। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी ना आए, पहलवान जी आए, यानी आम आदमी पार्टी की राज्य में भी हो रहे और केंद्र में भी हो रहे? हाँ, केंद्र में भी, राज्य में। तो किन किन मुद्दों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा सबसे ज़्यादा तानाशाह का। ये तानाशाही सरकार हो गई है, अपनी मनमर्जी का काम करते हैं। अच्छा, सहीराम पहलवान की अगर बात करें तो वो विधायक भी हैं तुगलकाबाद से, तो अच्छा कार्यकाल रहा है? देखो जी, तुगलकाबाद का तो हमें पता नहीं, हमारे इलाके से रहा नहीं। तो मतलब अब आप उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ से अगर वो सांसद बनेंगे तो बेहतर काम करेंगे? बेहतर काम करेंगे यहाँ से, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बढ़िया काम बढ़िया काम करेंगे। तो सहीराम पहलवान दक्षिणी दिल्ली से? सहीराम पहलवान। सहीराम पहलवान। देखिए, काफ़ी लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और भाई साहब भी आ गए। जी भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का ठीक है जी, केजरीवाल का है दिल्ली में तो। केजरीवाल का है। हाँ। बाकी बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि 400 पार देंगे। अरे कैसे आ जाएंगे 400 पार भाई, बेरोजगारी बैठे पड़े हैं, बताओ, बच्चे स्कूलों में पढ़ के बैठे, नौकरी है नहीं। तो यहाँ दक्षिणी दिल्ली से कौन जीत रहा है फिर? यहाँ से सहीराम जीत रहे हैं। हाँ जी। बाकी बीजेपी क्यों नहीं? बाकी एक सुषमा स्वराज जीत की लड़की जो है बांसुरी, वो जीत सकती है, बाकी और तो कोई अंदाज। बाकी सहीराम जो है फाइट में है, उम्मीद है वो अच्छा बेहतर करेंगे यहाँ से। तो बीजेपी के कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं, कौन कौन से कार्यकाल उनका कैसा रहा है, क्यों आप उनसे नाराज? गाँव में फसल को बर्बाद कर रहे हैं जंगली पशु, दिन रात को मतलब खेतों पर रखाते हैं हमारे चाचा वगैरह, कैसे वोट देते हैं? बच्चे स्कूल में पढ़ के आते हैं, वो नौकरी नहीं मिल रही कतई, नौकरी नहीं मिल रही है। तो बीजेपी से आप परेशान हैं? अब की बार बदलने का चांस है, तो कोई आए लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी। और दक्षिणी दिल्ली में भी आप सहीराम पहलवान को चुनने की बात कर रहे हैं? एकदम पहलवान जी को। चलिए, देखिए, हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, जो कई लोग तो भारतीय जनता पार्टी को चुनने की बात करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सरकार को बदलने की बात करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, आखिर दिल्ली में क्या रुख होगा, किस तरीके से इंडिया अलायंस परफॉर्म कर पाएगा और 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, उसमें कितना दम है?